मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज के इस छठे क्लास में आपका स्वागत है। पिछले 5 लगातार परसेंटेज के वीडियोस में मैंने बेसिक फंडा क्लियर कराया, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर आपको ले चला जाए। आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नों की शुरुआत करने चल रहा हूं। इसमें मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पर धीरे धीरे कमांड कराते हुए आपको टॉप लेवल तक ले चलूंगा। तो आइए इस छठे क्लास में परसेंटेज के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सामना करें। आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सोचो। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% हो और बी ए का x% हो तो x का वैल्यू ज्ञात करें, ऐसा आपसे पूछता है। आओ इसे सॉल्व करें। ए का 80% इक्वल है बी का 50% के। अब देखो, इस ए का और बी का वैल्यू पहले निकालेंगे तो ए का वैल्यू 50 हो जाएगा और बी का वैल्यू 80 हो जाएगा। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आए ऐसे क्रॉस हो जाता है, ये बी वाला ए का वैल्यू और ए वाला बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू 50 यूनिट और बी का वैल्यू 80 यूनिट होगा। अब मेन ये लाइन है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हमेशा याद रखना, जिसके बगल में का लिखा हुआ रहे वो नीचे होता है, डिनोमिनेटर के जगह होता है, और जिसके बारे में पूछा जाए वो हमेशा ऊपर होता है, न्यूमरेटर के जगह होता है। ये अंश के जगह होगा, ये हर के जगह होगा। तो बी को हम लोग ऊपर में लिखेंगे क्योंकि बी के संदर्भ में पूछा जा रहा है और कंपेयर किया जा रहा है ए से। ठेठ शब्दों में जिसके बगल में का जुड़ा रहे वो हमेशा नीचे होता है, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर होता है। याद रखना, का वाला हमेशा नीचे होता है। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 कर देते। अब बी का वैल्यू दिया हुआ है 80, ए का वैल्यू यहां पर है 50, गुना 100। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 80 दूनी 160, 160% इसका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर। याद रखना, ऐसे प्रश्नों में कलम नहीं उठाया जाता। क्योंकि अभी आपका बेसिक करा रहा हूं, इसलिए समझाने के लिए मैंने इन सभी चीजों को लिखा है ताकि आपके माइंड में सेटल किया जा सके। इन्हें नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? आओ देखें। x और y दो है। y का 80% x है। y का 80% x, एक फ्लो चार्ट हमने बनाया। फ्लो की शुरुआत y से हो रही है तो y को 100 मानेंगे। जब ये 100 मानेंगे तो इसका 80% है तो ये हो जाएगा 80। यहां तक तो हम लोगों ने निकाल दिया। 80 यूनिट x और 100 यूनिट y। अब कह रहा है एक्स का, आज मैंने बताया था जिससे का जुड़ा हुआ रहे वो हमेशा नीचे होता है। पूछ रहा है वाई के बारे में, तो पूछता है वाई के बारे में और कंपेयर है एक्स से, तो जिसके बारे में पूछे उससे ऊपर।
जिसे कंपेयर करे उससे नीचे, और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100, या जिससे का जुड़ा हुआ रहे वो नीचे, जिसके बारे में पूछे ऊपर, गुना 100। सोचोगे थोड़ा। अब y का वैल्यू है 100, x का वैल्यू है 80, अगुना 100। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से ये कटाएंगे तो 25 बार में। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125% होगा, और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। विचार करें, क्वेश्चन पर कमांड करें, ग्रेजुअली उस पर पकड़ मजबूत करते चले। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या का 120% कितना होगा? ध्यान देना, 20% का वैल्यू 120, तो 120% का वैल्यू x रेशियो पर सेट करके हम लोग आंसर निकाल देंगे। 20% का वैल्यू अगर 120 है तो 120% का वैल्यू x, ये 20 से 6 बार में कट जाएगा, और 6 से इसे गुना करेंगे तो x का वैल्यू 12 छक 72, 720 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर हमारे डी में है, सो आंसर इसका डी होगा। इस अब बिना कलम का बनाने वाला है। 12 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 20 छक 20 है, तो 120 को 6 से गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा। डायरेक्ट देख के हम आंसर निकाल सकते थे, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि P का P% 36 है तो P किसके बराबर है? और ये एक भाषा है जिसे हम मैथ्स में तब्दील करेंगे। हर लैंग्वेज का मैथमेटिक्स होता है और उसी पर तो पकड़ बनाना है। P का मतलब होता है गुना, किसी भी संख्या में परसेंट जुड़ जाए तो बटा 100 होता है, और ये इक्वल है 36 के। जब हम P को P से गुना करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और 100 को 36 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा। P स्क्वायर का वैल्यू 3600 है, तो हम कह सकते हैं कि P स्क्वायर इधर हो गया 60 का स्क्वायर, और इसीलिए P का वैल्यू 60 होगा। 60 बना के हम लोग आंसर दे देंगे। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। हर भाषा को मैथ्स में बदलेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत है? अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो कहेंगे कि सर 1/3 का 2/3 दो गुना है, और 2 गुना मतलब होता है 200%, और 200% ऑप्शन नंबर डी में है, डी आंसर दे देंगे। लेकिन इसे लिख के भी बनाया जा सकता है, आओ देखिए। 1/3 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत को हम लोग लिखते हैं x/100, 2/3 है, आपसे पूछता है 1/3 का कितना प्रतिशत? 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x यहां रह गया, 100 से इसको गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, यानी 200% होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। एक एक बेसिक क्वेश्चन पर कमांड करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि m का 10%
n के 20% के बराबर है तो m इज टू n क्या हो? m का 10% बराबर n का 20%। और मैंने बताया है आप सबको इसका वैल्यू 20 यूनिट और इसका वैल्यू 10 यूनिट। अगर 0 0 कटा दे तो m का वैल्यू 2 यूनिट और n का वैल्यू 1 यूनिट। अब आपसे पूछता है m इज टू n, तो m चूंकि 2 यूनिट है तो 2 लिखेंगे और n 1 यूनिट है तो 1 लिखेंगे, तो 2:1 का रेशियो होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अनुपात 5:4 का को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा? याद रखिएगा, ये जो रेशियो का चिन्ह है इसका अर्थ होता है बट्टा, डिवाइड। ये इसका अर्थ होता है। 5:4 का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 4। हम लोग अपनी भाषा में बोलते 5/4। बटा का मतलब रेशियो और रेशियो का मतलब बटा। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपको आता है, गुना 100 रट ले। किसी भी भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है तो गुना 100 करेंगे। 4 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 25 पचे 125 होगा। 125% ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। नोट करें इसे। ए का 30% बराबर 72 है तो एक्स का मान क्या हो? एक्स का 30% बराबर 72 तो एक्स का मान व्हाट? याद रखेंगे, कोई भी संख्या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है हमेशा। तो ध्यान लगाना, 30% का वैल्यू 72 दिया हुआ है। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है तो 100% का वैल्यू एक्स, यही एक्स का वैल्यू है। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कटाएंगे तो 24 बार में कटेगा। गुना करेंगे 24 बार में कटेगा। अब गुना करेंगे 24 को तो x का वैल्यू 240 होगा। 240 बना के हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तरीका नंबर 2, इस भाषा को मैथ्स में बदल दो। x का मतलब होता है गुना। 30% किसी भी संख्या में प्रतिशत जुड़ जाए तो बटा 100। इसका वैल्यू है 72। हो गया, एक्स का वैल्यू निकाल दो। ये 0 से 0 कट गया। ये 3 से घटाएंगे तो 24 बार में कट जाएगा। 24 3 72। सो एक्स का वैल्यू 240 होगा और 240 हम लोग इसके आंसर को दे देंगे और इस तरह से इसके आंसर की समीक्षा करेंगे। नोट करें इसे। ध्यान लगाना, यदि a प्लस बी का 15% और a माइनस बी का 25% बराबर है तो a b का कितना प्रतिशत है? तो ए बी का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए हमें ए का और बी का वैल्यू निकालना होगा। और रट लो मेरे साथ, एग्जाम में आए तो बिल्कुल मैं जो आइडिया दे रहा हूं उसी पर वर्क करना। इन दोनों को जोड़ दो। अगर ए प्लस बी का 15% दिया हुआ रहे, इस तरह से ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी का 25% ऐसा दिया हुआ रहे, तो इन दोनों को जोड़ दो। 25 या 15 40, तो 40 यूनिट वैल्यू होगा ए का।
और इसका दोनों का अंतर निकालो, 25 में से 15 गया तो आएगा 10, वो 10 यूनिट होगा वैल्यू बी का। दोनों को जोड़ेंगे तो ए का वैल्यू और दोनों को घटाएंगे तो बी का वैल्यू। हमेशा यही आप प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहां पर कहता है ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का, जिससे का जुड़ा हुआ रहे वो नीचे होता है, तो 10 हमारा नीचे होगा क्योंकि बी नीचे में होगा, और जिसके बारे में पूछे ए के बारे में वो ऊपर में होगा। और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, जीरो से जीरो कटा दिया, गुना करेंगे तो 400 होगा। 400 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। हमेशा रट के रखिएगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू ए का, दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू बी का होगा। और ऐसे प्रश्नों को हम फास्ट बना के आंसर दे देते। एक बात और, जब भी मेरा क्लास करेंगे कॉपी कलम जरूर आपके साथ होना चाहिए। पहले प्रश्न को लिखेंगे, ऑप्शन को लिखेंगे, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को गौर करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अब खुद से, अब बिना देखे बिना सुने उसको बनाएंगे। अगर डाउट हुआ तो वीडियो को एक बार और रिपीट करेंगे ताकि वो क्लियर होता जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता चला जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 30 का 25% का 20% क्या है? मैंने आइडिया आपको दिया है। किसी भी संख्या का 25% निकालना हो तो उसको 4 से भाग दे देंगे। तो हम 300 को 4 से भाग देंगे तो 75 आएगा। अब 75 का 20% हमें निकालना है। मैंने बताया था किसी भी संख्या का यदि 20% निकालना हो तो उसको 5 से भाग दे देंगे। तो 75 को हम 5 से भाग देंगे तो 15 पचे 75 होता है। सो आंसर इसका 15 होगा। 15 बना के आंसर देंगे, कहीं कलम लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम लिख लाख के चित्रकारी करके आंसर देना चाहते हो तो लिखो 300 का मतलब गुना 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, का मतलब गुना 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। जब हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 75। अब 75 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 15, और इसलिए आंसर इसका 15 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी। लेकिन अगर रटे हुए हैं कि 25% मतलब 1/4 और 20% मतलब 1/5, तो क्वेश्चन सोचना हमारे लिए आसान होगा। तो मैंने इन 10 प्रश्नों को आपके समक्ष रखा। बेसिक प्रश्न है और बेसिक से ही नींव रखी जाती, उसी से हम लोग स्ट्रांग बनते हैं। देखो हमारा क्लास का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको मजेदार क्वेश्चंस दिखाऊं और खूब मजा दिलाऊं। मैं उन प्रश्नों पर लेके चल रहा हूं, एक कंप्लीट क्लास की तरह लेके चल रहा हूं जो आपको कंपटीशन में compete कराए। सो एक सिस्टमेटिक क्लास की तरह निश्चित रूप से क्लास करो, जैसे तैसे वीडियो मत देखो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पुनः परसेंटेज के कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित होऊंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।